फरमा रहे हैं काबिल एहतराम एयर मार्शल साहब, हम आपकी बात से, बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात से 100% मुत्फिक है, लेकिन ब्रिगेडियर मसूद साहब से ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में असल जो जंग में हमारा मसला था, हमने फ्रीक नहीं बनना था। ब्रिगेडियर साहब, हम फ्रीक नहीं बने और इस जंग के असरात से खुद को महफूज रखना था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है इस पर अभी तक तो हम कामयाब हैं, लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की टीम, शहबाज शरीफ साहब की टीम मुसलसल राब्ते में है, सऊदी अरब भी राब्ते में है, और अभी तक बड़ा हमला ईरान पर नहीं हुआ जिसका रुकवाने का क्रेडिट मेरे पाकिस्तान को भी जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं, क्या यही पॉलिसी जो है वो हमारे कौमी मफाद में है, या वक्त आ गया ब्रिगेडियर साहब कि हमें वाज़ेह सफारती पॉलिसी का किरदार अब अदा कर लेना चाहिए? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखिए कि हमारी पॉलिसी वेरी क्लियर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, दैट इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। पाकिस्तान ने किसी मौके पे भी ये नहीं सोचा कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़े, स्पेशली जब ईरान वर्सेस जीसीसी कंट्रीज देखें डिस्ट्रक्शन होगी और आपस में उसके जो इम्प्लिकेशन होंगे तो बहुत सीरियस इम्प्लिकेशन होंगे रीजन के लिए। दैट्स वाई आप देखें जिस तरह हमने पास में एफर्ट की, फील्ड मार्शल ने जो सिंसियरिटी के साथ जो वो उन्होंने विजिट्स किए और उसके बाद डिप्लोमेसी उनकी रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ राब्ते में, इवन अब भी देखे बिहाइंड द सीन पाकिस्तान एक्टिव है। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की आप देखें ना कि इंपॉर्टेंस इस तरह है कि जब वो अभी रिसेंटली तुर्किया गए तो प्रेसिडेंट एर्दोगान ने उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे, तो दैट इज द क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की है। सो पाकिस्तान फरीक इसलिए भी नहीं बनेगा, पाकिस्तान पैचअप कराना चाह रहा है, और दैट्स वाई इवन देखें कि सऊदी अरब में हमारी प्रेजेंस वहाँ पे है। सो पाकिस्तान की प्रेजेंस है डिफेंसिव इन नेचर है, लेकिन ये है अगर आप पे कोई अटैक होता है या सऊदीज पे होता है तो यकीनन पाकिस्तान देन मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरीली बाउंड टू सपोर्ट एंड हेल्प सऊदी अरब। लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात वाक़यात हम वहाँ भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा वाक़या हो जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अदरवाइज जब मजबूरन ऐसा कुछ होता है तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि आप देखें कि पाकिस्तान की कामयाबी का असल राज क्या है, इट इज़ द ट्रस्ट। ईरान का ट्रस्ट है, आपका जीसीसी का ट्रस्ट है, अमेरिका का ट्रस्ट आपके ऊपर है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, और फील्ड मार्शल अभी बकौल आप देखें ना कि जिस तरीके से हमें नजर आता है ना कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है खित्ते के अमन के लिए, सो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी अभी भी ख्वाहिश है और जो किरदार हमारा है बिहाइंड द सीन की पीस एंड स्टेबिलिटी, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जो ऑप्शंस अभी ओमान ने दिए हैं और जिस तरीके से एक फेस सेविंग की जब बात हो रही है अमेरिका के लिए, तो हमारे ख्याल में इससे बड़ा ऑप्शन अभी नहीं मिल सकता है जो अभी ओमान के जो बातचीत ईरान के साथ चल रही है। और ये आपस में अगर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले वाइल टेकिंग जीसीसी कंट्रीज ऑन बोर्ड, तो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए फेस सेविंग भी होगी, वो भी अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करे, और एट द सेम टाइम ईरान जो अपने मकासद में भी पूरा होगा कि वो के विन नहीं किया या कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन अपनी बात भी मनवाया। सो मेरे ख्याल में दैट इज हमारी कोशिशों की पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। एयर मार्शल सईद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया को आप भी मॉनिटर करते हैं, मैं भी कुछ देख लेता हूँ, उसमें तो ये आ रहा है इस वक्त कि पूरी दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अमेरिका का असला जो है वो तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, और जो अमेरिकी जनरल हैं वो कहते हैं कि ये इसराइल की जंग है, हम इसमें मज़ीद कूद नहीं सकते, अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कर सकते, अपने बच्चे नहीं मरवा सकते। जानना किबला एयर मार्शल साहब आपसे ये चाहता हूँ कि अभी तो त्यारे गिरने की बात हो रही है कि ईरान के पास तो हम सुनते थे कि त्यारों की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अब जो है वो ईरान त्यारे भी मारना शुरू हो गया है। इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या सीखा ईरान ने और क्या सीखा अमेरिका ने? एयर मार्शल साहब देखिए, हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि जो है ना इस इलाके के अंदर अमेरिका अपनी जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है उसके तहत वो कोई ऐसा अमल नहीं कर सका जिससे ईरान जो है वो घुटने टेक दे। लेकिन इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो इस वक्त सबसे बड़ा असर जो हम इस जंग में देख रहे हैं वो ये है कि एक आयरन डोम या एयर डिफेंस नेटवर्क जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मुल्क में, इस इलाके में बनाया था, उनके पास इंटरसेप्टर्स और रेडार्स जो हैं वो क्रिटिकली कम हो गए हैं।
अभी कल ही मेरे ख्याल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर शाया की है, शायद जिसको आप भी रेफर कर रहे हैं, कि ये जो उनके पैट्रियट मिसाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट 66% यूज हो चुके हैं। उनके ना टोटल नंबर कोई 2300 के करीब थे और अब उनके पास 600 कुछ रह गए हैं। सो ये जो है ना एक बहुत ही वो अपनी जिसको कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक डिप्लीशन हो गई है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सेकंड फेज ऑफ वॉर है इसमें जो ईरानियन सरफेस मिसाइल्स है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, उनका एक तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है और दूसरी जो वो टारगेट्स के ऊपर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मार्शल साहब, आप तो त्यारों को बहुत समझते हैं, हमसे बहुत ज्यादा ग्रिप है आपकी। ये जो त्यारे ईरान मार रहा है ये कैसे, हमने तो ये सुना था इसके पास पार नहीं है। कौन है पीछे ईरान के जो त्यारे गिरवा रहा है ईरान से सर? जी देखिए, ये जो F-35 है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है वो जॉर्डन का जो उनका अल अर्जक बेस है उधर तबाह हुआ है, और वो इसी वजह से हुआ है कि जो जॉर्डन के पास भी जो इंटरसेप्टर्स थे वो कम हो गए और जो मिसाइल्स फायर हुए थे उन्होंने जाके जो अमेरिकन बेस को बहुत डेडली हिट किया है। सो वहां जमीन के ऊपर वो खड़ा हुआ था जहाज जो तबाह हो गए। जहां तक एयर टू एयर यानी कि सॉरी ग्राउंड टू एयर फायरिंग का ताल्लुक है, अगर आपको याद हो शहजाद साहब, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर लीक हुई थी कि चाइना ने बहुत सारे मैन पैड्स, कोई 40,000 के करीब मैन पैड्स जो हैं वो ईरान को सप्लाई किए। अगर वो मैन पैड्स का मतलब होता है कि वो शोल्डर माउंटेड सैम्स, अगर आपके पास अच्छे शोल्डर माउंटेड सैम्स हो तो वो जहाज जो लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर आते हैं, जो कि अमेरिकन और इजराइल एयरक्राफ्ट आ रहे थे क्योंकि उनको एक टोटल सुप्रीमेसी इस जगह हासिल थी, तो अब वो सुप्रीमेसी चैलेंज हो रही है ईरान की तरफ से थ्रू शोल्डर माउंटेड सैम्स। और डेफिनेटली अगर आप नीचे आएंगे और बहुत ज्यादा मिसाइल्स फायर होंगे तो 2-3 जहाजों का गिरना इज जस्ट नॉर्मल। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अब एहसास हो रहा है कि जो उसकी एयर सुप्रीमेसी थी ईरान के ऊपर, अब वो भी ईरान अब चैलेंज करने लगा है। एयर मार्शल साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान F-35 गिराने की बातें हमने सुनी, मगर इसी दौरान पीस टॉक चल रही है। तो जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने ही बोला कि बहुत जल्दी पीस टॉक होगी और किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। तो आपको क्या लग रहा है कि पीस टॉक कब तक कामयाब हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, और ब्रिगेडियर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे नज़दीक बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी जो है ना, अमेरिका और इजराइल ये जंग हार चुकी है। उन्होंने जो अपने डायरेक्टिव्स या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए थे 28 फरवरी को, उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर सके।